मुकेश अंबानी चाहे तो वो पाकिस्तान देश को और श्रीलंका देश को पूरा खरीद सकते हैं। ये आज तक की ना सबसे इलॉजिकल बात है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी या किसी बिलियनर की नेटवर्थ किसी कंट्री के जीडीपी से ज्यादा है तो वो खरीद सकते हैं पूरे देश को, तो ये गलत है। एकदम सिंपल वे में इसके पीछे का इकोनॉमिक्स और आपको फाइनेंस समझाता हूँ। देखो, जो ये बिलियनर बिजनेसमैन की नेटवर्थ होती है ना, ये ओवरऑल होती है। इसका मतलब ये कि अगर मुकेश अंबानी ने 40-50 साल बिजनेस में काम किया है, उसके बाद जाके उनकी नेटवर्थ जो है वो $90 बिलियन की हो गई है। और जबकि जो कंट्री की जीडीपी होती है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो एक साल की होती है। बट अगर चलो मान लो कि श्रीलंका $86 बिलियन में बिकने के लिए रेडी भी हो जाती है, तो भी मुकेश अंबानी जैसे बिलियनर्स जिनकी नेटवर्थ $90 बिलियन के भी ऊपर है, वो किसी कंट्री को खरीद नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये जो मुकेश अंबानी के पास इतनी नेटवर्थ है, इतना पैसा है, वो उनके पास घर पर नहीं पड़ा है या उनके पराग पारेख और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को जियो के नए फ्लेक्सी कैप फंड से बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि जियो का फ्लेक्सी कैप फंड 23 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, जिसमें 500 रुपए से SIP स्टार्ट करी जा सकती है और इनका एक्सपेंस रेशियो 0.5 है, जो पराग पारेख और HDFC दोनों से कम है। प्लस HDFC और पराग जैसे बड़े फंड्स के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है और इसी वजह से ये हाई ग्रोथ कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनीज की मार्केट कैप 1000-2000 करोड़ रुपए की होती है। तो अगर उसके अंदर ये 5-10% भी स्टेक खरीदें तो इनका ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट का बहुत छोटा सा पार्ट इन्वेस्ट होगा, और अगर छोटा सा पार्ट इन्वेस्ट होगा तो ओवरऑल ग्रोथ फंड की कम हो जाती है। और इसी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का मानना है कि जियो का फ्लेक्सी कैप फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इनके पास ब्लैक रॉक का सपोर्ट भी है और उनकी बैकिंग भी। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अगर सोते सोते पैसा कमाना चाहते हो तो आपको लिक्विड फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फंड्स ओवरनाइट के लिए ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए आपका पैसा बहुत ज्यादा सेफ रहता है। अब इन्वेस्ट कैसे करते हैं लिक्विड फंड्स के अंदर और काम कैसे करते हैं ये आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने डीमैट अकाउंट में जाना है और सर्च करना है लिक्विड फंड्स। जैसे आप लिक्विड फंड्स पे क्लिक करते हो बहुत सारे फंड्स आ जाते हैं। यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम 3 ईयर से चेंज करके 1 ईयर का कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो इन सारे ही लिक्विड फंड्स के अंदर करीब 6 से 7% के रिटर्न दिए हैं। और अगर आप कोई भी लिक्विड फंड खोलते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आदित्य बिरला का ही ओपन किया है, अगर मैं आपको 1 साल का चार्ट दिखाऊं या फिर ऑल टाइम का चार्ट दिखाऊं तो आप देखो कि लगातार ये फंड्स अच्छे ही रिटर्न देते हैं, क्योंकि ओवरनाइट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट होता है और पैसा बहुत ज्यादा सेफ होता है। और लिक्विड फंड्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है अगर आप कुछ टाइम के लिए अपना पैसा डीमैट अकाउंट के अंदर ही रखना चाहते हो और उसे धीरे धीरे ग्रो होता हुआ भी देखना चाहते हो। FD से बेटर ऑप्शन रहता है क्योंकि डीमैट अकाउंट में है। और सबसे अच्छी बात, आप 1-2 दिन के अंदर अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बाकी आप रील सेव कर लेना, वरना प्रोसेस भूल जाओगे। तेरा सैनिटरी का शेयर 30 रुपए से 10,000 का हो गया और सोलेक्स एनर्जी का शेयर तो 15 रुपए से 800 का हो गया। पर इन दोनों ही शेयर्स में एक चीज कॉमन थी कि इनकी ऑर्डर बुक मार्केट कैप से ज्यादा थी। अब ये सुन के आपको भी लग रहा होगा कि मैं भी बड़ी ऑर्डर बुक वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता हूँ, पर आज की डेट में करीब 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, तो ऐसी कंपनी ढूंढने में आपको हफ्तों लग जाएंगे। पर अच्छी बात यह है कि AI इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है, ये काम सिर्फ 30 सेकंड में आप कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है परप्लेक्सिटी फाइनेंस। उसके बाद नंबर 1 पे जो वेबसाइट आती है उसे ओपन करना है और ये सीक्रेट प्रॉम्प्ट देना है, जिसके अंदर आप AI को बता रहे हो कि मुझे वो कंपनी चाहिए जिनकी ऑर्डर बुक उनकी मार्केट कैप से ज्यादा है। और जैसे ही आप एंटर क्लिक करते हो, कुछ सेकंड्स के अंदर ही AI आपको लिस्ट दे देगा उन सारी कंपनीज की जिनकी ऑर्डर बुक उनकी मार्केट कैप से ज्यादा है। अगर आप ये प्रॉम्प्ट जानना चाहते हो और वेबसाइट का लिंक चाहते हो तो मुझे फॉलो करके कॉमेंट कर देना AI, मैं आपको DM कर दूंगा। अपने रिटायरमेंट के लिए आपको 12 करोड़ रुपए चाहिए या 3.5 करोड़? बस 12 करोड़ रुपए चाहिए यार। तो चलो भाई एक गेम खेलते हैं। मैं 20 साल का हूँ और मैं अपनी SIP स्टार्ट करता हूँ हर महीने 50,000 रुपए की, पर मैं पूरी जिंदगी नहीं करूंगा, मैं 30 साल तक करूंगा, सिर्फ 10 साल करूंगा और फिर इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा। वहीं पर मैं 30 साल का हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि 20 साल की जो उम्र होती है वो पार्टी करने के लिए होती है, एंजॉय करने की होती है। इसीलिए मैं तो 30 साल से SIP स्टार्ट करूंगा और 60 साल तक करूंगा 50,000 रुपए की SIP हर महीने। अब यहाँ पे हम दोनों ने 50,000 रुपए की SIP करी है, पर आपने 30 साल तक करी है, 30 साल से लेकर 60 साल तक। मैंने सिर्फ 10 साल करी है, अपनी 20s में स्टार्ट करी थी और 30 साल का जब हुआ तो खत्म हो गई। आप बताओ कि जब रिटायरमेंट होगा तो ज्यादा पैसा किसके पास होगा? ऑफ कोर्स मेरे पास होगा भाई, 30 साल तक करी है SIP। भाई आपके पास कम पैसा होगा, आपके पास सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए होंगे और मेरे पास होंगे करीब 12 करोड़ रुपए। और यही एडवांटेज होता है जल्दी स्टार्ट करने का। आपको क्या लगता है वॉरेन बफेट इतने अमीर कैसे हो गए? 11 साल पे स्टार्ट करा।